Charles Lamb's essay, Poor Relations. Charles Lamb was an essayist who expressed his ideas and emotions through his writings. चार्ल्स लैम्ब के एसेज जो हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल हैं. ऑटोबायोग्राफिकल से क्या मतलब है? ऑटोबायोग्राफिकल से मतलब है कि वो एक टाइप की ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी से मतलब है कि उसके पर्सनल लाइफ से, कर्टन क्लोज कर दो, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उसका. अपने जीवन के अनुभव, चार्ल्स लैम्ब ने कैसा अनुभव किया, अपने जीवन के अनुभवों को बताया है. Essayist who expressed his ideas and emotions through his writings. He usually writes under the pen name of Elia. चार्ल्स लैम्ब के जो एसेज हैं वो एसेज ऑफ एलिया के नाम से जाने जाते हैं. चार्ल्स लैम्ब के एसेज एसेज ऑफ एलिया के नाम से जाने जाते हैं. एसेज ऑफ एलिया, किताब का नाम भी क्या है? किताब का नाम भी है एसेज ऑफ एलिया. एसेज ऑफ एलिया, ये पेन नेम है, ELIA, ये पेन नेम है चार्ल्स लैम्ब का. He usually writes under the pen name of Elia. He had a unique and imaginative writing style. इसके स्टाइल को पोइटिक स्टाइल भी कहा गया है. पोइटिक स्टाइल के जो एसेज लिखे हैं वो प्रोज में है, परंतु स्टाइल बिल्कुल पोइट्री का है. He used colorful language metaphors. कलरफुल लैंग्वेज, कलरफुल मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है. His vivid descriptions brought his ideas to life. बिल्कुल क्लियर डिस्क्रिप्शन देता है लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन का, लोगों के सिचुएशंस का. His words painted pictures in the reader's mind. मोनी भाई साहब कल जिसको इमेजरी बता रहे थे, पेंटिंग अ पिक्चर विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स इन माइंड, दैट इज कॉल्ड इमेजरी. यानी कि इमेजरी जो चार्ल्स लैम्ब की है वो बहुत अच्छी है. He had a compassionate nature. Compassionate होता है जिसका दिल दया करता हो, पिटी करता हो, दया करता हो लोगों पर. ऐसी नेचर थी चार्ल्स लैम्ब की. एंड हिज आर्ट रिफ्लेक्टेड दिस. उसकी आर्ट में ये चीज रिफ्लेक्ट होती है. ही एक्सप्लोर्ड इमोशंस एंड स्ट्रगल्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इंक्लूडिंग द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड. दो ऐसे जो आपके सिलेबस में हैं, एक चिमनी स्वीपर्स के बारे में है, एक पुअर रिलेशंस के बारे में है. दोनों ही ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि वो गरीब लोगों के, मार्जिनलाइज लोगों के, आम लोगों के, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में. आपको ध्यान होगा कि एलिजाबेथन टाइम से पहले ऑर्डिनरी पीपल लिटरेचर के कैरेक्टर नहीं होते थे. ये तो नियोक्लासिकल एज के बाद रोमांटिक एज में आकर के, और वहीं से बिलोंग करते हैं चार्ल्स लैम्ब. तो ये सारे इस तरह से होने लगा कि ऑर्डिनरी पीपल कैरेक्टर्स होने लगे. ही शेयर्ड स्टोरीज फ्रॉम हिज ओन लाइफ. मैंने पहले ही आपको कहा है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है. ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन चार्ल्स लैम्ब्स एसेज. तो ये लिखना जरूरी है कि वो उसने अपने खुद की जिंदगी से कहानियां उठाई हैं. मेड हिज राइटिंग फुल ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस. ये भी ऑटोबायोग्राफिकल है. अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस. कुछ लोग होते हैं जो अपनी राइटिंग्स में या अपने बोलने में मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, अपने बारे में कुछ नहीं बताते, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होते हैं. अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इमोशंस को चार्ल्स लैम्ब ने अपनी राइटिंग्स में शामिल किया. मोरओवर ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड विट. ये बहुत जरूरी है व्यक्ति की जिंदगी में. ऐसा आदमी जो लोगों को कभी ना हंसा पाए, ऐसे आदमी का कोई फायदा नहीं. वो आदमी बिना काम धरती पर 70 किलो भार ऐड करता है. ह्यूमर और विट चार्ल्स लैम्ब में बहुत अच्छा था और होना भी चाहिए. ही ऑल्सो यूज क्लेवर वर्ड प्ले, irony, satire to entertain his readers and add depth to his ideas. अपने विचारों को डेप्थ देने के लिए उसने अपनी राइटिंग्स में वर्ड प्ले, शब्दों से खेलना. शब्दों से खेलना कैसे कि एक शब्द है, उसके कई सारे मीनिंग्स, और उसका यूज कर लेना. आयरनी का इस्तेमाल करना, सटायर का इस्तेमाल करना, इस तरह की चीजें अपनी राइटिंग्स में चार्ल्स लैम्ब करते रहे हैं. अगेन ही डिस्कसेस थीम्स लाइक लव, फ्रेंडशिप, लॉस एंड द ह्यूमन कंडीशन. आदमी की इस प्लैनेट पर क्या कंडीशन है, वो चीज. लव थीम्स, फ्रेंडशिप के थीम, लॉस के थीम, ये मेजर थीम्स चार्ल्स लैम्ब के एसेज में हैं. His writings make people think about themselves and about their surroundings. क्या एम रहता है ऐसी राइटिंग्स लिखने का?
जब आप ऑर्डिनरी सिचुएशंस, ऑर्डिनरी पीपल को अपनी राइटिंग्स का कैरेक्टर बनाते हैं तो उसका एक मेन जो मुद्दा रहता है वो ये रहता है कि आप आम लोगों को इंस्पायर करते हैं, और जो लोग आप जैसे हैं, कॉमन ह्यूमन बीइंग्स हैं, ले मैन हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं। जैसे मान लीजिए इस ऐसे को पढ़ने के बाद, पुअर रिलेशंस को पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति गरीब रह जाता है और उसने ये ऐसे पढ़ा होता है, तो अपनी जिंदगी में वो गलतियां नहीं करता जिनका जिक्र चार्ल्स लैम ने किया है। पढ़ाई से इस तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। पुअर रिलेशंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एसेज ऑफ लैम। चार्ल्स लैम के एसेज में सबसे बेहतरीन एसेज में से एक है पुअर रिलेशंस। लैम बिगिंस द एसे विद एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड एंड्स इट विद एन एलिमेंट ऑफ पेथस। ये शब्द स्पेलिंग देखिए आप, इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा पेथस। अपने एसेज में ह्यूमर का एलिमेंट और पेथस, पेथस होता है पेन, ट्रेजेडी, दर्द, दर्द का एलिमेंट, हास्य और दर्द दोनों साथ साथ चलते हैं। शेक्सपियर ने भी अपने प्लेज में ऐसा किया था, और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक किताब का जो प्रेफेस लिखा था शेक्सपियर का, प्रेफेस टू शेक्सपियर, जो 1623 में फर्स्ट फोलियो निकला था, उसका जो प्रेफेस लिखा था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर की प्रशंसा की थी इस बात के लिए कि उनकी राइटिंग्स में प्योर ट्रेजेडी या प्योर कॉमेडी नहीं होती है। देखिए हमारे जिंदगी में ऐसा हो सकता है कि जयपुर की किसी गली में चौड़ी सी सड़क पर लेफ्ट से राइट यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जनाजा जा रहा हो, जबकि दक्षिण से उत्तर की तरफ बारात जा रही हो। मैंने जयपुर का ही जिक्र क्यों किया? क्योंकि जयपुर में मैंने ऐसा देखा था, हकीकत में देखा था कि एक साइड से दूसरी साइड बारात जा रही है और उसके ऑपोजिट साइड में जनाजा जा रहा है। तो जीवन में ऐसा ही होता है, सुख और दुख इकट्ठे चलते हैं, कभी सुख तो कभी दुख चलता रहता है। लैम के एसेज में ह्यूमर और पैथस इकट्ठे चलते हैं। ही गिव्स मेनी मेटाफोरिकल फ्रेजेस टू डिस्क्राइब द पुअर रिलेशंस। बहुत सारे मेटाफर्स का इस्तेमाल करके पुअर रिलेशन के जो लोग हैं, गरीब लोग जो हैं हमारे रिश्तेदार, वो क्या क्या करते हैं उसका वर्णन किया है। बाय पुअर रिलेशंस ही मींस दोज रिलेटिव्स हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। हमारे कुछ रिश्तेदार बराबर प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह जाते हैं, और वो किस तरह का बिहेव करते हैं हमारे साथ, उनका कैसा रिलेशन रहता है, ये सब बातें इसमें बताइए। लैम सेज दैट द पुअर रिलेशंस आर अनवांटेड अनवेलकम्ड विजिटर्स। गरीब आदमी घर में आए उसका कोई स्वागत नहीं करता है। अमीर आदमी घर में आए एक चटाई बिछा देते हैं, उस पर वेलकम लिखा रहता है, नई चद्दर चारपाई पे बिछा देते हैं, नया तकिया लगा देते हैं। गरीब आदमी आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाए वो, चल जाए, आप अकेले हैं। पीपल डोंट वेलकम हिम, दे डोंट वेलकम, दे आर अनवांटेड। गड़बड़ ये भी रहता है कि गरीब आदमी को आप ज्यादा ही वेलकम कर दें, वो तीसरे दिन फिर आ जाता है। देयर प्रेजेंस इज एम्बेरेसिंग टू द होस्ट। होस्ट के लिए उसकी सिचुएशन एम्बेरेसिंग भी रहती है। लैम कहता है अ पुअर रिलेशन इज द मोस्ट इररेलेवेंट थिंग इन नेचर, अ ड्रेन ऑन योर पर्स, a drawback upon success, a stain in your blood, a lion in your path, one thing not needful. गरीब रिश्तेदार हमारी जिंदगी की सबसे अनचाही चीज है, वो हमारे पर्स पर भार है, वो हमारी कामयाबी की एक कमजोरी है, वो हमारे खून में एक धब्बा है, वो हमारे शेर में खड़ा, हमारे रास्ते में खड़ा एक शेर है, और वो एक ऐसी चीज है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आएगा तो खर्चा करवाएगा, टाइम वेस्ट करके जाएगा। आपका HB 15 है तो उससे 13.5 पे ले आएगा। आपके रास्ते में यूं बिहेव करेगा जैसे कि शेर खड़ा हो, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको बार बार याद दिलाएगा कि तू तो ये हुआ करता था, तू आज ये है। तो वन थिंग दैट इज नॉट नीडफुल, ऐसे रिश्तेदारों की जरूरत नहीं होती। लैम्स होल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनर्स एंड हैबिट्स ऑफ पुअर रिलेशंस इज फुल ऑफ ह्यूमर। लैम ने जो कुछ बताया वो सब ह्यूमरस है, हास्य उसमें क्रिएट होता है कि गरीब लोगों की उनके मैनर्स, किस तरह के मैनर्स होते हैं। द पुअर रिलेशंस एंटर द हाउस विद ए स्माइलिंग फेस। गरीब रिश्तेदार आते हैं घर में, बड़े मुस्कुराते चेहरे के साथ आते हैं, बट सून फील एम्बेरेस्ड। बहुत जल्दी ही आकर के उनको लगता है, बड़े एम्बेरेस्ड फील करते हैं आकर के, और वो जब उनको कहते हैं बैठ जाइए जी, एक बड़े से सोफे पे वो बैठ जाते हैं और तुरंत क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में हमने आकर के आपको डिस्टर्ब कर दिया,
आप शायद कोई काम कर रहे थे, बिजी थे, हमने आकर के आपको डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया। फिर होस्ट कहेगा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान की कोई बात नहीं, आप आए हैं, चाय बनाओ जी, ये दो जी, वो दो जी, है ना। तो लेकिन वो खुद ही हमने नहीं कहा कि आपने डिस्टर्ब कर दिया, वो खुद ही कहता है हमने डिस्टर्ब कर दिया, वो ही फील्स एम्बेरेस्ड, खुद ही एम्बेरेस्ड फील करता है। सच ए रिलेटिव ट्राइज टू शेक हैंड बट सून ड्रॉज इट बैक। थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाता है, फिर उसको लगता है शायद नहीं मिलाएगा, बड़ा आदमी है। थोड़ा सा यूं करता है, फिर यूं करने लगता है, फिर आगे बढ़ाता है, फिर उसको लगता है शायद हाथ ना मिलाए ये तेरे से, शायद कोरोना से डर रहा हो, हाथ पीछे हटा लेता है। These relatives have some kind of complex in their mind. उनके दिमाग में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स तो दो होता है ना, एक सुपीरियोरिटी का और एक इंफीरियोरिटी का। ऐसे जो गरीब लोग होते हैं उनमें तीसरे प्रकार का कॉम्प्लेक्स होता है, जो कभी सुपीरियोरिटी का आ जाता है, कभी इंफीरियोरिटी का आ जाता है। वो देखता आरओ का पानी पी रहे हैं, साले बीमार हैं, उसको ऐसे लगता है हम स्वस्थ हैं, ये बीमार है, बड़ा होगा अपने घर होगा, हम क्या करें, तेरा पीस है, तेरे कन्ने है, मैं तेरे के लिए रखे, वगैरह वगैरह उसकी फीलिंग आती है। कभी सुपीरियोरिटी की आती है, कभी इंफीरियोरिटी की आती है, इसीलिए हमने उसको कॉम्प्लेक्स फीलिंग कहा है। These relatives have complex feeling in their mind. Servants are unable to understand these relatives. घर में आपके नौकर हैं, तो नौकर आपके तौर तरीके तो कुछ दिनों में समझ जाता है। आप हर बार खाना लेकर के आए, नैपकिन पेपर लेकर के आए, और नौकर ने कह दिया नहीं इसकी जरूरत नहीं होती है, वापस ले जाओ। दूसरे दिन लाया, फिर लाया, आपने कह दिया नहीं इसकी जरूरत नहीं होती है, वापस ले जाओ। तो नौकर समझ जाता है नैपकिन की जरूरत नहीं होती है, तीसरी बार खाना लाएगा नैपकिन नहीं लाएगा। वो जो आता है उसको नहीं लेके आया और उसने खाना इधर उधर बिखेर दिया, तो नौकर को कंफ्यूज हो जाता है, इसको नैपकिन देना चाहिए था। तो नौकर के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। Lamb believes that having poor relatives is embarrassing because society often values wealth and status. दुनिया में तो यही है यार, सारी दुनिया बंदे को पैसे से ही पहचानती है ना। आमतौर पर नौजवान लड़के लड़कियां ये सोचते हैं मेरा रिश्ता हो रहा है, ये मेरा पति बनेगा, ये मेरी पत्नी बनेगी, है ना। लड़का बड़ा अच्छा है, लड़का क्या करता है, लड़का कुछ नहीं करता है, बड़ा बुरा है। लड़का क्या करता है, लड़का ये नौकरी करता है, कितना पैकेज है, साल का 26 लाख रुपए पैकेज है, यार बड़ा हैंडसम लड़का है, चाहे लड़के की नाक टेढ़ी हो लेकिन बड़ा हैंडसम है, क्योंकि 26 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज है। लोग व्यक्ति को उसकी जेब से ही पहचानते हैं। और पुअर रिलेटिव जो होते हैं वो अमीर लोगों को, सोसाइटी को एम्बेरसिंग लगते हैं। ही सजेस्ट दैट पीपल मे फील अशेम्ड ऑफ देयर पार्टी द पॉवर्टी। गरीब लोगों को अपनी गरीबी पर बड़ा शर्म महसूस होती है। बट दे हैव देयर ओन यूनिक क्वालिटीज। गरीब लोगों में भी अपनी क्वालिटीज होती हैं। गरीब लोग बिना नहाए कई दिनों तक रह सकते हैं, गरीब लोग जल्दी बीमार नहीं होते हैं, गरीब लोगों को पीने के लिए आरओ के पानी की जरूरत नहीं होती है, गरीब लोगों को 5-10 किलोमीटर जाना हो तो कार की जरूरत नहीं रहती है, गरीब लोगों के घर में कोई भी काम हो जाए रिपेयर के लिए मिस्त्री बुलाने की जरूरत नहीं रहती है, गरीब लोगों को सोने के लिए तकिया नहीं चाहिए। बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं उनमें। Lamb praises some of their virtues. He believes that they often possess humility. गरीब लोग होते हैं उनमें ह्यूमिलिटी होती है, सब में तो नहीं होती है, ज्यादातर में होती है, ज्यादातर बड़े हम्बल होते हैं। काइंडनेस होती है। आपने फेसबुक पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां पर आदमी के पास 2 ही रोटी है, उनमें से एक कुत्ते को खिला रहा है, एक खुद खा रहा है। इस तरह के वीडियो जानबूझ करके अपलोड किए जाते हैं। नहीं तो उसका वीडियो कौन बना रहा था, उसका वीडियो कोई बना रहा है, इसका मतलब स्पेशली वीडियो को डिजाइन किया गया है। हालांकि वो एक मैसेज देती हैं जो कि बहुत अच्छा होता है, आम लोगों में एक कंपैशन की भावना पैदा करने के लिए होता है। काइंडनेस होती है, जीन्युइन अफेक्शन होता है। गरीब लोग वेलकम, बाय बाय, टाटा, गुड बाय नहीं कहते हैं, लेकिन उनमें जो फीलिंग होती है, आप उनके घर जाएं, आप उनके पास जाएं, वो खुश होते हैं तो जीन्युइन अफेक्शन शो करते हैं। उनके मन में जो प्यार होता है वो जीन्युइन होता है। और अमीर लोगों का सब कुछ नकली होता है, प्यार से लेकर के नफरत तक सब कुछ नकली होता है। दीज क्वालिटीज कैन ब्रिंग मोर हैप्पीनेस देन मटेरियल वेल्थ। बिल्कुल जी हाँ। अक्सर वीडियोज आपने आजकल फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देखे होंगे, गरीब लोगों के बच्चे किस तरह से रेत से खेल रहे हैं, दोनों मुट्ठियां भरी, सिर में डाली, चक भाई, है ना, और रेत में लौट गया। खेलते खेलते एक बच्चे ने तो अपना मुंह भी रेत में घुसा दिया पूरा का पूरा, ले भाई, है ना।
और गरीब लोग, अभी होली आने वाली है, होली किस तरह से खेलते हैं? कीचड़ से होली खेलते हैं, काला नीले रंग का कीचड़। तो वो अपनी मस्ती, उनकी अपनी मस्ती होती है, वो मस्ती जो उनके पास होती है। अमीर आदमी को आप मीठी चाय दे दो, वो कहेगा जी ये चाय तो मीठी है, मुझे तो शुगर है। गरीब आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको शुगर हो, और होगी तो उसको पता नहीं है कि शुगर है, क्योंकि उसने कभी टेस्ट नहीं करवाया। So, Lamb describes a poor relation. When he knocks at the door, everyone can guess who it is. जैसा कि हमने समरी में बताया था कि गरीब आदमी है जो, वो उसका एक गरीब आदमी रिश्तेदार है लैम का, वो किस तरह से गेट पर नॉक करता है, सब्र नहीं करता, वो दे दनादन बजाने के लिए, घंटी ना होगी तो अपनी चप्पल उतारेगा और गेट के ऊपर धैड़ 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 धैड़, खोल क्यों को नहीं भाई, खोल जल्दी। और जो अमीर आदमी होगा वो छोटी सी घंटी बजाएगा, ना बजी तो स्कूटर स्टार्ट करेगा, वापस चला जाएगा, खोले को नहीं गेट होना को नहीं कोई करे, मे बी। ही नॉक्स एट द डोर, यू कैन गेस हिज रिलेशन ट्राइज टू शो दैट ही इज वेरी क्लोज टू द होस्ट। गरीब जो रिश्तेदार होता है वो होस्ट के अपने आप को बहुत क्लोज दिखाने की कोशिश करता है, जितना क्लोज होता है उससे ज्यादा क्लोज और लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। बट ही फील्स एम्बरेस्ड एज ही इज वेरी पुअर, लेकिन उसको बड़ी शर्म भी आती है कि मैं बड़ा गरीब हूं, है ना। आपने कहानी सुनी होगी कृष्ण और सुदामा की, है ना। कृष्ण और सुदामा की कहानी जो थी वो इंडिया में कल्चरली बहुत पुरानी कहानी है, और उस कहानी में चार्ल्स लैम्ब जो बात बता रहा है वो गरीब की कहानी भी उसी में ही, इंडियन मिथोलॉजी में दुनिया में जितनी प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं उनका जिक्र कहीं ना कहीं है। बट ही फील्स एम्बरेस्ड, ही इज वेरी पुअर। लैम्ब सेज ही एंटर्स स्माइलिंग, एंटर्स मीन्स एंटर्स, घर में आता है मुस्कुराता हुआ, एंड एक सेकंड बीच में एम्बरेस्ड, अगले ही सेकंड वो बहुत ही एम्बेरेस्ड फील करता है, शर्मिंदगी फील करता है। ही होल्ड्स आउट हिज हैंड यू टू शेक एंड ड्रॉथ इट बैक अगेन, हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, अगले ही पल उसे लगता है शायद नहीं मिलाएगा, पीछे हटा लेता है। दिस रिलेशन विजिट्स व्हेन सम गेस्ट्स आर ऑलरेडी देयर फॉर डिनर, जैसा हमने समरी में कहा, ऐसा गरीब रिश्तेदार आता उसी दिन है जिस दिन घर में किसी का डिनर हो, कोई और लोग आए हुए हो, उनके सामने झंड करके जाता है फिर वो। इवन सर्वेंट्स गेट कंफ्यूज हाउ टू सर्व सच ए गेस्ट, सर्वेंट्स को भी समझ में नहीं आता कि ऐसे गेस्ट का क्या किया जाए, उनको कैसे, जैसे मैंने समरी पढ़ाते हुए भी तुम्हें बताया होगा कि वो जो है, आप उसको टेबल पर खाना सर्व कर रहे हैं, वो कहता है मैं तो नीचे बैठ के खाऊंगा, आप उसको चम्मच दे रहे हैं, वो तो कहता है मैं तो हाथ से खाऊंगा, आपने कटोरी में दही डाल के दिया, चम्मच डाल के दिया, वो कहता है ना दही तो मैं पीऊंगा, दही को मैं खाता नहीं, मैं तो पीऊंगा, दही मेरे को गिलास में ला के दे। आपने इवन के ठीक ठाक पढ़े लिखे लोगों को, मैंने कई सारे लोगों को रायता गिलास में लेते हुए शादियों में देखा है, ऐसा करते हैं लोग, है ना। तो ही एम्बेरेसेस द होस्ट विद वाइल्ड टेबल मैनर्स, वाइल्ड टेबल मैनर्स, है ना। टेबल मैनर्स सोफिस्टिकेटेड और सिविलाइज्ड लोगों के अलग होते हैं, तो सिविलाइज्ड लोग टेबल के मैनर्स का बड़ा ध्यान रखते हैं। और हमारे पढ़ते हैं आप तो चौसर ने जो है वाइफ ऑफ बाथ का प्रशंसा करके बता दिया था कि भी जब आप खा रहे हैं तो मुंह से टपका नीचे गिरना नहीं चाहिए, वाइफ ऑफ बाथ बिल्कुल नहीं गिरने देती है। दिस रिलेटिव यूजुअली इंक्वायर्स अबाउट योर फर्नीचर एंड इट्स प्राइस, ऐसे गरीब रिश्तेदार आपके घर आएंगे और जरूर फर्नीचर का, अच्छा भाई ये मेज बनवाया, ये कुर्सी, ये सोफा कितने का है। और जो आपके पास वीआईपी आए हुए हैं या कोई और लोग आए हुए हैं वो बड़ा इससे फील करते हैं कि कैसा रिश्तेदार है, हर एक चीज का रेट पूछता है, वो रेट से ही मापते हैं कि आदमी की औकात क्या है ना। और कई सारे तो ऐसे भी होते हैं, चार्ल्स लैम्ब एक चीज का जिक्र करना शायद भूल गया, कई सारे तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी सुपीरियोरिटी साबित करने के लिए सोफा कितने का है, आप कहोगे 15,000 का, अच्छा 15,000 का ही है, हम अभी लाए थे, हमें तो 22,000 रुपए का मिला। वो ये सुपीरियोरिटी साबित करने की कोशिश करते हैं कि तेरे से बेटर चीजें मेरे पास हैं। अबाउट द कर्टेन्स, पर्दों के बारे में, अबाउट एंड देयर प्राइस, दस एम्बेरेसेस यू इन द प्रेजेंस ऑफ अदर गेस्ट, दूसरे गेस्ट के सामने आपको एम्बेरेस करते हैं। व्हेन सच अ रिलेटिव डिपार्ट्स यू टेक ए साई ऑफ रिलीफ, ऐसा रिलेटिव जब आकर के चला जाता है तो आप एक राहत की सांस लेते हैं कि भाई ठीक है, आखिर में वो चला गया है।
Lamb then moves on to discuss the story of poor woman relation. अब तक जो बात कर रहा था उसमें दोनों जेंडर्स को शामिल किया होता, अब स्पेशली औरतों की बात करता है, जैसा कि हमने ऐसे में पढ़ा. He believes that female poor relative is even worse than the male poor relative. औरतें जो होती हैं गरीब रिश्तेदार, वो आदमी से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं, है ना. there is worse evil under the sun. वर्स इवल अंडर द सन. इस प्लानेट पर, इस सूरज के नीचे पुअर रिलेशन आदमी लोग ही बुराई नहीं है, उससे बड़ी बुराई भी एक है, और वो है अ फीमेल पुअर रिलेशन. अब बहुत सारे फेमिनिस्ट, उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि उसने औरत को वर्स बताया है और आदमी को बैड बताया है, औरत को वर्स बताया है. उन लोगों को मौका मिल जाएगा कहने का कि चार्ल्स लैम्ब जो है वो फेमिनिस्ट नहीं था, एंटी वीमेन था. कहने वाले कहें, पीपल से व्हाट दे से, लेट देम से. शी रिलेटिव इज होपलेस. वो कहता है, शब्द नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए कि औरत और गरीब आपकी रिश्तेदार हो तो वो क्या कर सकती है. शी स्ट्रेंज एज शी फाइंड्स इट्स हार्ड टू हाइड हर पॉवर्टी. वो अपनी गरीबी को छुपाने की कोशिश भी नहीं करती. वो चाहती है कि उसकी गरीबी चीख चीख करके अमीर आदमी के जानकार रिश्तेदार सर्कल को ये बता दे कि इसके बहुत सारे रिश्तेदार गरीब हैं. हर क्लॉथ स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट हर स्टेटस. ऐसे कपड़े पहनती है ताकि जिससे लोगों को पता लग जाता है. शी लमेंट्स दैट रिच पीपल मे कंसीडर हर वर्थलेस. अपने शब्दों से कहती है, भाई थारे खतर तो हम कीड़े मकोड़े, हाँ वर्थलेस हैं, हमारी कोई कीमत नहीं है. बट शी इज सेल्फ सफिशिएंट. फिर अगला सेंटेंस जोड़ेगी, तुम्हारे लिए तो हम कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन हम खुद के लिए कीड़े मकोड़े नहीं हैं. हम तो मौज करा भाई, हम तो न्याल हैं भाई, हमारे तो कोई कमी नहीं भाई. पहले तो यूं कहे हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, और फिर अगले ही पल कहेगी हमारे यहां तो कोई कमी नहीं है. अगले ही पल उसको रिजेक्ट कर देगी. विदाउट नॉलेज ऑफ थिंग्स शी ट्राइज टू डिस्प्ले हर नॉलेज. जिन चीजों का ज्ञान नहीं होगा उनकी भी चर्चा करके वो अपना ज्ञान बिखेरने की कोशिश करेगी. देखिए कितनी सच्ची बातें, रियल लाइफ में आपने देखा होगा ऐसा. ट्रेन में, बस में ऐसी बहुत सारी परियां मिली होंगी जिन्होंने इस तरह का नॉलेज डिस्प्ले किया होगा. कॉल्स द पियानो अ हार्पसिकॉर्ड. पियानो को हार्पसिकॉर्ड कहती है. लैम ऑल्सो नरेट्स द स्टोरी ऑफ मिस्टर डब्ल्यू डैश. मिस्टर डब्ल्यू डैश स्टडीड विद लैम एंड देन वेंट टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. एक मित्र था लैम का जो साथ पढ़ता था, उसका नाम था मिस्टर डब्ल्यू डैश. उसकी प्राइवेसी को भंग ना किया जाए इसलिए शायद चार्ल्स लैम ने उसका नाम नहीं बताया. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था. मिस्टर डब्ल्यू हैज हैड हाईली प्राउड पर्सनालिटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट. रामायण में राम को बहुत ही हम्बल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है. आदमी कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसके अपने जीवन का कुछ हिस्सा भिखारी के तौर पर व्यतीत करना चाहिए, चाहे एक हफ्ता ही करें. एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना अपने जीवन में, जीवन के शुरुआती 20 साल में एक महीना अगर व्यक्ति भिखारी का जीवन व्यतीत कर ले तो उसके जीवन की बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी. ये बात पक्की है, क्योंकि भिखारी बहुत हम्बल होता है. भिखारी किसी से लड़ नहीं सकता और भिखारी में ह्यूमिलिटी आ जाती है. रामायण में राम को भिक्षुक के रूप में, राम जब आश्रम में पढ़ने जाता है, गुरुकुल में पढ़ने जाता है, तो वहां गुरु से आदेश देते हैं कि भिक्षा मांग कर लाओ. ऐसा क्यों कहते हैं? वो तो राजा का बेटा था. भिक्षा और भिक्षुक में ह्यूमिलिटी बहुत ज्यादा होती है, विनम्रता बहुत ज्यादा होती है. वो किसी से गुस्सा करना, लड़ाई करना अफोर्ड नहीं कर सकता. तो ये एक गुण उसकी पर्सनैलिटी में डालने के लिए उसको भिक्षुक बनाया जाता है. अब ये व्यक्ति था, ये भिक्षुक नहीं था. मिस्टर डब्ल्यू डैश वो बहुत ही सेल्फ रेस्पेक्ट वाला और प्राउड पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति था, बहुत घमंडी टाइप. हिज फादर वाज पुअर हाउस पेंटर हु सेटल्ड नियर टू ऑक्सफोर्ड विद हिम. उसका बाप जो था वो एक गरीब पेंटर था, मजदूरी करता था, पेंट का काम करता था, और उसने घर ले लिया ऑक्सफोर्ड के नजदीक. अनेबल टू टॉलरेट हिज पॉवर्टी,
उसकी पॉवर्टी को टॉलरेट ना कर पाने के कारण उसकी पॉवर्टी को मिस्टर डब्ल्यू डैश को जब पता लगा कि उसके बाप ने वहां घर ले लिया है, तो उसने कहा कि लोगों को पता लग जाएगा कि मैं कितना गरीब हूं, जो कि वो नहीं चाहता था। वो तो दुनिया के सामने अपने आप को, ये बड़ा अच्छा थीम है लिटरेचर का, एक बहुत अच्छा थीम है लिटरेचर का, जिसमें अमीरी गरीबी के गुण और दोष दिखाए जाते हैं। रैन अवे फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, वो ऑक्सफोर्ड से भाग गया, ज्वाइंड द आर्मी, और उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उसके फादर ने ऑक्सफोर्ड के आसपास घर ले लिया था और लोगों को पता लग रहा था कि वो एक गरीब आदमी का बेटा है। ही वॉज सून किल्ड इन द पुर्तगाल वॉर, पुर्तगाल वॉर में मिस्टर डब्ल्यू डैश मारा गया। देखिए नसीब उसका कहां लेकर के गया कि वो बचना चाहता था एम्बेरसमेंट से और बच नहीं पाया मौत से। तो ट्रेजिक और कॉमिक दोनों चीजें लैम में साथ साथ चला करती हैं, जीवन में भी, है ना। ट्रम्पेट्स एंड फ्यूनरल्स गो टुगेदर। लैम नरेट्स द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड जेंटलमैन। कई सारे किस्से लैम इस ऐसे में सुनाता है, जिसमें एक ओल्ड जेंटलमैन का किस्सा भी है। दिस मैन वॉज पुअर एंड वॉज इंसल्टेड बाई ए लेडी हु टोल्ड हिम दैट ही कैन टेक मोर फूड एज ही इज नॉट गोइंग टू गेट इट एवरी डे। वो ओल्ड जेंटलमैन लैम के घर सैटरडे को खाना खाने आता था, हर सैटरडे को आया करता था। लैम समझता था वो बड़ा अमीर आदमी है, एक्चुअली वो अमीर आदमी नहीं था। तो लैम की बुआ, चाची, मौसी जो भी होगी, जिसको अंट कहा गया है, उसने एक बार उसको यूं हर्ट कर दिया कि इतना बढ़िया खाना दे रही हूं तुझे, और ले ले और खा ले, क्योंकि तुझे रोज खाने को नहीं मिलेगा। द ओल्ड मैन टुक हिज रिवेंज। ओल्ड मैन हर्ट हो गया और उसने बाद में बदला लिया आंटी से। कैसे लिया? बाय कॉलिंग द लेडी आउटडेटेड। बाद में उस लेडी को उसने आउटडेटेड कह करके उससे बदला लिया। सून द मैन डाइज लीविंग बिहाइंड मनी इनफ फॉर हिज बैरियर। और जब वो जेंटलमैन की डेथ हुई, बदला लेने वाले की, तो उसने अपने मरने के बाद उसके खाते में, उसकी जेब में इतने पैसे थे कि उसका संस्कार किया जा सके। तो कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि उसके पास तो 2 पैसे भी नहीं थे, उसका संस्कार भी मैंने किया था। तो कम से कम अपना संस्कार करने लायक पैसे वो छोड़ करके गया था। तो बहुत अच्छे लिटरेचर इस बारे में लिखे गए हैं। 2 बीघा जमीन एक बहुत अच्छी इंडियन मूवी है, बहुत ही खूबसूरत मूवी है 2 बीघा जमीन, कभी देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत मूवी है, पुरानी मूवी है लेकिन बहुत अच्छा थीम है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, और भारत की मूवीज में, इंडियन मूवीज में वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है वो। दस लैम एंड्स द एसे विद लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द पुअर रिलेशंस। तो गरीब लोगों के बारे में एक सम्मान की दृष्टि से देखते हुए इस ऐसे का अंत करता है चार्ल्स लैम। धन्यवाद।